हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विद सिया में। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 8वां अध्याय। माघ एक ऐसा माह है जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी इस महीने में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण तथा अन्य सभी देवी देवता माघ में संगम स्नान करते हैं। मान्यता है कि प्रयाग में माघ मास में 3 बार स्नान करने का फल 10,000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा होता है। पूरे महीने माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान आदि करने पर वह मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मान्यता है कि इन दिनों में प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है, इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्ति भाव से स्नान करते हैं वह अनेकों पाप और कष्टों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में स्थान पाते हैं। श्री रामचरितमानस के बालखंड में लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सदगति दिलाने हेतु मार्कंडेय ऋषि के सुझाव पर कल्पवास किया था। गौतम ऋषि द्वारा शापित इंद्रदेव को भी माघ स्नान के कारण शाप से मुक्ति मिली थी। माघ मास में जो पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे एक विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसका शरीर निरोगी और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होता है। महाभारत अनुशासन पर्व 106 के अनुसार जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबजनों में महत्व को प्राप्त होता है। पद्म पुराण उत्तर पर्व में कहा गया है, जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए। देवता और पितर को भी मूली अर्पण ना करें। माघ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। विशेषतः तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान देना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता है। श्रीहरि नारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, माघ स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत भक्ति, साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रस्फुटित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आइए अब शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य का 8वां अध्याय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त, पीप, पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को
काया वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लंगड़े, लूले, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी काया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णुलोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फुटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। मित्रों, इस प्रकार माघ मास महात्म्य का 8वां अध्याय समाप्त होता है। माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय हम कल की कथा में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।